हाई स्कूल क्लासेस के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। डियर स्टूडेंट, हमने पिछले वीडियो में आपको चैप्टर फर्स्ट के सारे क्वेश्चंस का आंसर सॉल्यूशन के साथ आपको बताया था। इस वीडियो में हम आपको अध्याय 2 के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर बताएंगे। इस अध्याय से मेनली दो नंबर के 2 प्रश्न आने हैं और 3 ठो ऑब्जेक्टिव प्रश्न आने हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न है, एसीटोन का क्वथनांक कितना होता है। ठीक है, मतलब एसीटोन कितने डिग्री सेल्सियस पर वाष्पीकृत होने लगता है। तो एसीटोन का क्वथनांक होता है 78.3 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 78.3 डिग्री सेल्सियस। सर्वप्रथम तत्व शब्द का प्रयोग किस वैज्ञानिक ने किया था? तो सर्वप्रथम रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न आप लोग के सामने है, बोरान, सिलिकॉन, जर्मेनियम इत्यादि क्या हैं? धातुएं हैं, अधातुएं हैं, उपधातुएं हैं, इनमें से क्या हैं? तो ये तीनों उपधातुएं हैं। ठीक है, उपधातुएं क्या होती हैं? जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाए वो क्या होती हैं? उपधातुएं। अगला प्रश्न है, विलयन के बड़े अवयव को क्या कहते हैं? देखिए, विलयन में 2 घटक होते हैं, एक होता है विलेय, एक होता है विलायक। विलेय मतलब जो विलेय हो जाए, घुल जाए, और विलायक मतलब जो अपने में घोल ले। ठीक है, तो बड़ा भाग क्या कहलाएगा? विलायक कहलाएगा। तो विलायक पर आपको टिक कर देना है। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न क्रमांक 5। क्या लिखा है? ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है? तो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है दूध हुआ स्टार्च का विलयन। अगला प्रश्न है, कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है? तो ये होता है 10⁻⁻10 से 10⁻⁻8 मीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से भौतिक परिवर्तन हैं? तो देखिए, लोहे का धातु पे पिघलना, लोहे में जंग लगना, लोहे की छड़ का मूलना, और लोहे धातु के तार को क्या करना? पतला करना। अब क्या बोला है डियर स्टूडेंट इसमें? भौतिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन मतलब उसे पुनः उसी रूप में लाया जा सके। तो क्या हो जाएगा? लोहे की छड़ का मोड़ना। हम लोहे की छड़ को मोड़ के उसको दोबारा से सीधा कर सकते हैं, पूर्ण रूप में ला सकते हैं। तो ये हो जाएगा। ठीक है, देखिए, और इसके अलावा क्या है? तीसरा होगा, इसके अलावा लोहे धातु को पिघलाना, पिघलाने के बाद भी हम कर सकते हैं। ठीक है, और तार को पतला भी करके कर सकते हैं। केवल जंग लगना रासायनिक परिवर्तन होता है। इसके अलावा ए और थर्ड और फोर्थ, ये क्या हो जाएगा? आपका भौतिक परिवर्तन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है? तो रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? लकड़ी का क्षय होना रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का जलना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी का काटा जाना नहीं है। लकड़ी के टुकड़े में हथौड़ी से कील। देखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, प्रश्न क्रमांक 9। निम्न में से किसकी प्रकृति समांगी है? तो समांगी जो प्रकृति होती है वो होती है किसकी किसकी डियर स्टूडेंट? तो इसमें आपको टिक करना है बर्फ और वायु पर। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ ये हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आप लोग के सामने, क्या लिखा हुआ है? 2023 में आ चुका है। ठीक है, आप देख सकते हैं क्या प्रश्न है, देखिए ध्यान से। आयोडीन टिंचर कीटाणुरोधी गुण रखता है, यह विलयन में निम्नलिखित में से किसको घोलने पर बनता है? ठीक है, तो इसमें आपको लिखना है एल्कोहल में घोलने पर, एल्कोहल में आयोडीन, ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। तो अगला प्रश्न है हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, तत्व या यौगिक हो सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसमें लिखना है शुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जो होता है या तो तत्व होगा या तो यौगिक होगा। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ लिखना है। इसके बाद क्या लिखा है? धातुएं ताप व विद्युत की क्या होती हैं? तो ताप एवं विद्युत दोनों की क्या होती हैं? सुचालक होती हैं, कंडक्टर होती हैं। आपको सुचालक लिखना है। ठीक है डियर स्टूडेंट, सुचालक लिखना है। इसके बाद निलंबन कणों का व्यास। तो निलंबन कणों का जो व्यास होता है 10⁻⁻5 मीटर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, विलियन टिंडल प्रभाव कोलाइड विलियन का कैसा गुण है? तो टिंडल प्रभाव जो है प्रकाशीय गुण है। कैसा गुण है? प्रकाशीय, आपको लिखना है। अगला प्रश्न है, विलयन एक कैसा मिश्रण होता है? तो विलयन हमेशा समांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है? समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, बर्फ जल और जल वाष्प के क्या होते हैं? तो आपको लिखना है रासायनिक गुण समान होते हैं। रासायनिक गुण क्या होते हैं? समान होते हैं। आपको रासायनिक लिखना है। बर्फ का गलनांक पूछा है केल्विन में, तो 0 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में 273 केल्विन हो जाएगा। मिल्फ ऑफ मैग्नीशिया का
परिपेक्षण परिक्षेपण माध्यम, तो इसमें आपको लिखना है द्रव। क्या लिखना है? द्रव। तो इस तरह से आपका ये सारे देखिए सारे प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। 18, 22 ठीक है, 18, 19, 20 आपके एग्जाम में आ चुके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका सत्य और असत्य बताइए। ठीक है, तो सत्य असत्य देख लेते हैं जल्दी से क्या क्या है आपके सामने। तो पहला है विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन या विलायक के इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा होती है, तो ये हो जाएगा सत्य। कोलाइडी एक समांगी मिश्रण होता है, असत्य हो जाएगा। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलक्षणीय गुण असमान होते हैं, असत्य हो जाएगा। एक पदार्थ से जो प्राप्त होंगे तो सभी के गुण समान होंगे। मिश्रण का निश्चित गलनांक होता है, असत्य है। निलंबन के कण फिल्टर पेपर से नहीं निकलते हैं, ये सत्य है। तो इस तरह से आपका सत्य सत्य हुआ। इसके बाद सही जोड़ी देख लीजिए। तो क्या लिखा है? एरोसोल। एरोसोल को आपसे मिला देना है कोहरा, बादल और कुहासा से। अगला है फोम। फोम क्या है? एक सेविंग क्रीम है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए से मिलाना है। इमल्सन। इमल्सन क्या होता है? दूध और फेस क्रीम, ऑप्शन नंबर 4 से मिलाना है। और क्या लिखा है? सोल। सोल होता है मैग्नीशियम मिल्क कीचड़, इससे मिलाना है। जेल। जेल क्या होता है डियर स्टूडेंट? तो जेल से आपको मिलाना है जेली, पनीर, मक्खन। और ब्रोमीन क्या होता है? तो रंगीन रत्न, यहाँ से मिला देना है। ठीक है, इस तरह से आपका सही जोड़ी हुआ। इसके बाद एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर क्या है? देखिए, टिंचर आयोडीन के नाम से किसे जाना जाता है? तो टिंचर आयोडीन के नाम से आयोडीन और एल्कोहल के विलयन को जाना जाता है। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन आपको लिखना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे। दो या दो से अधिक प्रकार के तत्वों का रासायनिक रूप से संयोजित पदार्थ क्या कहलाता है? तो यौगिक कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है एक ऐसी धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो कौन सी धातु है? मरकरी या पारा, इसी को क्या बोलते हैं? Hg से संकेत करते हैं। एक ही प्रकार के कणों से बनने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या है? तो द्रव है। मिश्र धातु पीतल के घटक, पीतल किससे बनता है? पिताजी ठीक होता है ना, पीतल बनता है तांबा और जिंक से, तो तांबा एवं जिंक 2023 में आ चुका है। इसके बाद चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। ठीक है, पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने हुए पदार्थ को शुद्ध पदार्थ कहते हैं, जबकि इन्हीं शुद्ध पदार्थों के मिलने से बने हुए मिश्रण को पदार्थ कहते हैं, जैसे दूध, जल, वसा। इसके बाद जो मेनली आपके एग्जाम में आता है वो आता है समांगी और विषमांगी मिश्रण को समझाइए। तो समांगी मिश्रण क्या होता है? इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान रहता है, जैसे शुद्ध नमक, शुद्ध जल, शुद्ध सोना, चांदी, लोहा, हाइड्रोजन गैस आदि। विषमांगी में क्या लिखना है? इस प्रकार के मिश्रण का संगठन सदैव एक समान नहीं रहता। ठीक है, दूध, सीमेंट, रक्त, लोहे व गंधक, मतलब कहीं मोटा कहीं पतला, ऐसा होता रहता है। ठीक है, अगला है आप किस प्रकार पुष्टि करेंगे कि दिया हुआ रंगहीन द्रव शुद्ध जल है? तो कैसे पुष्टि करेंगे? इसकी पुष्टि के लिए हम इसके क्वथनांक की जांच करेंगे। शुद्ध जल 273 केल्विन तथा सामान्य वायुमंडलीय दाब 1 एटीएम पर उबलता है, जबकि लवण मिला जल 373 केल्विन से उच्च ताप पर उबलता है। ठीक है, यदि 273 केल्विन पर उबलने लगी मतलब शुद्ध है, इससे ज़्यादा पर उबल रहा तो अशुद्ध है। निक्षेपण किसे कहते हैं? तो एक ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें कोई गैस ठंडी होकर सीधे ठोस बन जाती है, निक्षेपण कहलाती है। किसी गैस का ठंडी होकर किसी ऊष्मागतिकी प्रक्रम के द्वारा ठोस बन जाना ही क्या कहलाता है? निक्षेपण। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2022 में आया है। उपधातु क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, इसको भी तैयार करना है। तो ये तत्व जो धातु एवं अधातु दोनों के ही गुण प्रदर्शित करते हैं उपधातु कहलाते हैं। इसको भी अच्छे से तैयार कर लेना है, जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। ठीक है, ये अगला है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन के दो उदाहरण। तो भौतिक परिवर्तन जैसे जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। जल में साधारण नमक का घुलना, ये भी भौतिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन जिसमें रासायनिक गुण अलग हो जाए, जैसे लोहे में जंग लगना, लकड़ी या कागज का जलना, ये दोनों क्या है? रासायनिक परिवर्तन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको जरूर याद कर लीजिए। कोलाइडी कणों के कोई गुणधर्म। ठीक है, आगे मैं आपको बता रहा हूँ।
इसके बाद है आपका निलंबन। देखिए कोलाइडी निलंबन सेम ही है, तो इसमें आपको क्या लिखना है, इनके कणों का आकार बड़ा होता है तथा इन्हें आंखों से देखा जा सकता है। शांत छोड़ देने पर इनके कण नीचे बैठ जाते हैं, यह अस्थायी होता है। ठीक है, तो ये प्रश्न तैयार करना है। इसके बाद विलयन की सांद्रता बताने वाली कोई दो विधि लिखिए। ठीक है, तो ये आपको याद कर लेना है। एक होता है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत, एक होता है विलयन का आयतन प्रतिशत। द्रव्यमान प्रतिशत में क्या होता है, विलेय पदार्थ का द्रव्यमान गुणे 100 और बटे विलयन का द्रव्यमान, और इसमें होता है विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन। यदि हम आयतन प्रतिशत निकालेंगे तो विलयन का आयतन बटे में करना पड़ेगा, यदि द्रव्यमान प्रतिशत निकालेंगे तो विलयन का द्रव्यमान बटे में करना पड़ेगा और 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा है, रासायनिक और भौतिक परिवर्तन को अलग अलग करना है। कौन सा भौतिक है कौन सा रासायनिक, तो इसको भी देख लेना है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका जो अगला प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट है वो ये रहा, मिश्रण और यौगिक में अंतर बताइए। तो 2 नंबर में जरूर आएगा, मिश्रण और यौगिक में दो अंतर। तो मिश्रण सदैव, मिश्रण जो होता है समांगी अथवा विषमांगी हो सकता है, यौगिक सदैव क्या होते हैं, समांगी, क्योंकि इसमें अनुपात निश्चित होता है। ठीक है, इसके बाद मिश्रण में संगठक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं, यौगिक में संगठक तत्वों के गुण बदल जाते हैं। ठीक है, ये याद करना है। परिभाषा तो आपको पता होगा, 2 या 2 से अधिक पदार्थों का अनिश्चित अनुपात में मिलना मिश्रण कहलाता है, और 2 या 2 से अधिक तत्वों का निश्चित अनुपात में मिलना क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है। ये हो गया। इसके बाद उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। संतृप्त विलयन क्या है, इसको देख लेना है। शुद्ध पदार्थ क्या है, ये भी तैयार करना है। ठीक है, इसके बाद कोलाइडी कणों के 4 गुणधर्म, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखना है। यह एक विषमांगी विलयन होता है, इनके कणों को आंखों से देखा नहीं जा सकता, ये टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा देखिए क्या लिखा है, निलंबन, कोलाइड एवं वास्तविक विलयन, इसमें 2 अंतर आप याद कर लीजिएगा। कभी कभी ऑब्जेक्टिव में इनका आकार पूछ देता है कि कितने से कितने होता है। ठीक है, तो ये देख लीजिए। इसके बाद आंकिक प्रश्न है। ठीक है, तो 1-2 आंकिक प्रश्न है, इसके अलावा नहीं है। और यदि आंकिक प्रश्न आएंगे तो इन्हीं में से आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। ठीक है, जनरली आंकिक प्रश्न इस चैप्टर से आते नहीं हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर से जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैंने आपको बता दिया। सारे प्रश्न आप पढ़ के जाइएगा, डेफिनेटली आपके एग्जाम में फंसेंगे। ठीक है, चाहे आपका किसी भी सेट का पेपर हो। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।